Hello guys, welcome to another video of stock market friends. Icon Facilitators Limited. Guys, ये अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, कंप्लीट एनालिसिस जानेंगे और फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए इस आईपीओ में। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो 24 जून ओपन हो रहा है आज के दिन, 26 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 85 to 91 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश इशू आईपीओ है जो कि 19.11 करोड़ का और 21 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फ्रेश इशू आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा, बुक बिल्ड आईपीओ है और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 27 जून का। 30 जून रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 1 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोटर है मिस्टर दिनेश मखीजा, मिस पूजा मखीजा। प्री इशू होल्डिंग 95.6% का, पोस्ट इशू 70.1% का। ऑफर दिया गया क्यूआईवी 4.8% ओनली, जबकि एचएनआई और रिटेल को 45.1% ईच ऑफर दी गई है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी का, तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 10 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 11% की लिस्टिंग मिलने के चांस है। ठीक ठाक एक अच्छी लिस्टिंग मिल रहा है, एवरेज लिस्टिंग मिलने के चांस है। बिजनेस की बात करेंगे, 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी है और ये ऑफर करता है इंटीग्रेटेड टेक्निकल सर्विसेज का पूरे इंडिया में। कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैनेजमेंट, एचवीएसी ऑपरेशन, वाटर ट्रीटमेंट, फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट जो कि ऑफर कर रहा है, इसमें है सॉफ्ट सर्विसेज जैसे हाउस कीपिंग, पेस्ट कंट्रोल, हार्ड सर्विसेज जैसे एचवीएसी, इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी, बिल्डिंग ऑपरेशन, इन सभी को जो है सो ऑफर करता है। कंपनी जो है ये ऑपरेट कर रहा है मेनली नॉर्दर्न इंडिया में, जो कि 127 साइट्स के साथ, और रिसेंटली जो है बिजनेस को ग्रोथ के लिए बेंगलुरु में एक्सपैंड किया है। मिस्टर बेसिल अरुण किलोर जो कि लीड कर रहे हैं साउथ इंडिया ऑपरेशंस को, जिससे कंपनी का प्रेजेंस स्ट्रेंथन कर सके। और कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैनेजमेंट ऑपरेशन, कैप्टिव पावर डीजल जनरेशन का मैनेजमेंट, एसटीपी, ईटीपी एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज, एचवीएसी मैनेजमेंट है। 15 मई के अकॉर्डिंग 1955 एम्प्लॉइज ऑन रोल काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है नॉर्थ इंडिया में और लार्जेस्ट है, और प्रीमियम पोर्टफोलियो के साथ वन बेल्ट के अंडर, और डाइवर्स बेस है क्लाइंट्स का, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप के साथ, क्वालिटी ओरिएंटेड डिलीवरी है सर्विसेज का, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स है जो कि सपोर्टेड है डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम और एम्प्लॉय बेस के द्वारा, हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, और स्केलेबल, एगाइल और इफिशिएंट बिजनेस मॉडल के साथ। तो कंपनी का जो बिजनेस है गाइस, ये फोकस और इंटीग्रेटेड बिजनेस सर्विसेज जो है सो कंपनी ऑफर कर रही है बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट के लिए। और अगर हम बात करें तो गाइस हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। अगर हम बात करते हैं फिनेंशियल परफॉर्मेंस का, देखिए 23 में 14.9 करोड़ का एसेट्स था, अभी है 23.9 करोड़ का। 25 में नेटवर्थ 4.2 करोड़ का था, अभी है 12.8 करोड़ 7 करोड़ का। रिजर्व था 4.2 करोड़ का, भी है 7 करोड़ का। मतलब कंपनी पर यहाँ पे देखिए, और डेट कंपनी का बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जीरो डेट कंपनी है ये। इस कंपनी पर जीरो डेट है, बिल्कुल भी डेट नहीं है। लेकिन जो अगर हम रेवेन्यू, प्रॉफिट और एबिटा की बात करेंगे तो यहाँ पे 23 में 43 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का एबिटा, 2 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 49.8 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का एबिटा, 1.7 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 58 करोड़ का रेवेन्यू, 6.5 करोड़ का एबिटा, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, ग्रोथ कंपनी का देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का लास्ट ईयर टॉप लाइन तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन जो बॉटम लाइन है इनकंसिस्टेंसी है। रीजन क्या है? 24 का प्रॉफिट जो कि आप देखिएगा, या एबिटा, दोनों डाउन देखने को मिला 23 का कंपैरिजन में। लेकिन 25 में वापस से सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला, और ये सरप्राइजिंग बूस्ट जो है 25 में प्री आईपीओ ईयर में, ये गाइस सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं करा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को कंसर्न रेज करा, बिकॉज ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। और इसके अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग भी गाइस जो प्राइस बैंड रखा गया, एग्रेसिव प्राइस रखी गई है गाइस, बहुत ही ज्यादा प्राइस बैंड रखा गया है। ROE 35.2%, ROCE 37.1%, डेट टू इक्विटी 0.35 टाइम, ROE 35.2%, PAT मार्जिन 7.7%, एबिटा मार्जिन 11.3%, प्राइस टू बुक 4 टाइम का, PE रेशियो 11.7 टाइम का। बहुत ज्यादा प्राइसी आईपीओ है गाइस,
कुछ रिस्की पॉइंट भी। तो रिस्की पॉइंट क्या है, हरियाणा उत्तर प्रदेश, ये दोनों स्टेट जो है ना, ये ओवर 2/3 है कंपनी का रेवेन्यू, मतलब कंपनी के रेवेन्यू का 2/3 जनरेट कर रही है 25, 24, 23 में। और कंपनी जो है नेगेटिव कैश फ्लो भी जनरेट किया है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो कैश फ्लो है अगर देखा जाए तो नेगेटिव देखने को मिल रही है। अगर यहाँ देखा जाए लगभग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 25 और 23 में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी नेगेटिव हुआ 23, 24 में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी जो नेगेटिव है 24 में। और इसी तरह से अगर कैश जो है आउटफ्लोज कंटिन्यू होता है जिससे इनफ्लोज को एक्सिट कर जाए फ्यूचर में करेगा, तो इससे लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। और टॉप कस्टमर्स की बात करेंगे तो इसमें रेवेन्यू जो है अगर देखा जाए, टॉप कस्टमर्स का रेवेन्यू 32.7%, 40.5%, 49.6% का। और इसकी कस्टमर को रिटेन करने में फेलियर होता है, कस्टमर बेस एक्सपांड नहीं कर पाता, बिजनेस में लॉस होता है, तो अफेक्ट करेगा बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को एडवर्सली अफेक्ट करेगी। एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस का अगर देखें तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो है 23 में 93.4%, 24 में 92.5%, 25 में 94% का टोटल एक्सपेंस का देखने को मिल रहा था। और मतलब कि लगातार यहाँ देखिएगा तो लगातार बहुत ही ज्यादा ह्यूज देखने को मिलता है एम्प्लॉय बेनिफिट। अगर एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट लगातार अगर कोई भी इंक्रीज होता है जिससे कस्टमर्स पर पास नहीं कर सकते हैं, और इसे एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है ना, ये जगह ये कस्टमर पर पास इसलिए नहीं किया था क्योंकि कॉस्ट जो मटेरियल कॉस्ट होता है ना, इसका मतलब कि जो है एक्सपेंस नहीं होता है। जब भी मटेरियल कॉस्ट का जो प्राइस इंक्रीज होता है तो फिर गाइस जो प्रोडक्ट जो सप्लाई करता है उसका कॉस्ट इंक्रीज करेगा, उसका जो है कॉस्ट इंक्रीज करेगा उसके बाद जब ये रॉ मटेरियल कॉस्ट का इंक्रीज करेगा तो। और इसीलिए गाइस बेनिफिट एक्सपेंस का जो है ये कस्टमर पास नहीं कर सकते किसी भी कारण से भी नहीं, और ये एक इम्पैक्ट कर सकता है। और 25 के अकॉर्डिंग ट्रेड रिसीवेबल 16.4 करोड़ का रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एसेट का 68.4%। अगर इसको ऑन टाइम रिसीवेबल को कलेक्ट करने में फेलियर होता है तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन को। कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर ग्रुप एंटिटीज और की मैनेजरियल पर्सनल जो है ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट के कारण डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट को। 25 के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंडेटनेस 4.4 करोड़ का, अगर इसको रीपे नहीं कर पाते तो फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकती है। लोन बहुत कम है, उतना कोई खास लोन नहीं है। जीएमपी 10 रुपीज का 11% की लिस्टिंग इन मिलने के चांस है। ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है जिसके लाइक को लिखा है। देखिए कंपनी बहुत छोटी है जो कि हाई मेन बोर्ड में माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकता है, और एक हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग आप इस आईपीओ को इग्नोर कीजिएगा, बहुत रिस्की आईपीओ तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आईपीओ अभी ओपन होने वाले, और बहुत सारे आईपीओ अभी ओपन आज के दिन होंगे, और बहुत सारे आईपीओ अपकमिंग है जो कि ओपन होने वाले, तो आप उन सब में कंसिडर कर सकते हैं। ये आईपीओ जो बहुत रिस्की तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।